सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो मेरे सीएमए के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सब कुछ अच्छा चल रहा है? आपकी दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते, आपके घर वालों के साथ रिश्ते, दोस्तों के साथ रिश्ते और आपकी पढ़ाई, क्या सब कुछ एक स्मूथ बैलेंस, एक प्रॉपर बैलेंस में चल रही है क्या? अमित भाई, इतनी सारी चीजों का नाम लेके आप बोल रहे हो सब कुछ एक सिंक में चल रहा है, क्या बात कर रहे हो यार अमित भाई? क्या क्या मजाक चल रहा है? एक बात बताओ यार, एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ में क्या आपको इन सारी चीजों को एक बैलेंस में नहीं रखना पड़ता? आपको क्या लगता है? ये देखो, थैनोस ने बोला था ना, संतुलन बरकरार रहना चाहिए, है ना? क्या बोला था थैनोस? क्या कहते हैं? लगता है आवाज नहीं है मेरे को। थैनोस कहता है संतुलन बरकरार रहना चाहिए। मतलब होता क्या है गाइस, अगर आप कभी मस्ती मजाक ज्यादा कर लोगे तो ये देखो, ये वाला साइड आपका ऊपर और पढ़ाई लिखाई गई हवा में। कभी कभी आप पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर लोगे तो मेंटल प्रेशर की वजह से आपकी मेहनत गई हवा के अंदर। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं बोलता कि जिंदगी भर पढ़ते ही रहो बाबा, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट बट अदर्स आर ऑल्सो। और ये नहीं बोलता कि बाबा दोस्ती यारी करो, घरबारी करो, पढ़ाई इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ लाइफ का पार्ट है, सबको प्रॉपर बैलेंस पे लेके चलना है। जो प्रॉपर बैलेंस पे लेके चल पाता है ना, वही आगे चीजों को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाता है। वरना आप देखोगे पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, दोस्ती यारी में पढ़ाई छोड़ दी, ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो आप क्या करोगे अमित भाई? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलोगे। और आप सब जानते हो कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि अमित भाई यार किसी एक सीनियर की जरूरत है, एक भाई की जरूरत है, एक मतलब अपने बड़ी की जरूरत है जो कुछ हेल्प कर सके, समझा सके, कभी अटक जाओ, आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। इसीलिए पता है, मैं कभी भी ना स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि मेरे को सर बोलो, मैं सबको बोलता हूँ आप लोग मेरे को भाई बोल के रेफर करो, क्योंकि भाई से ना हम कोई भी डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। मेरे को स्टूडेंट्स के रात के 2 बजे तक भी मैसेज आए हैं कि अमित भाई यार पढ़ रहे हैं पर पढ़ते पढ़ते मजा नहीं आ रहा, वो चीजें फील नहीं हो पा रही है, याद नहीं हो पा रहा। बहुत सारे डाउट्स आए, मेरे सब्जेक्ट को लेके नहीं, अदर सब्जेक्ट्स को भी लेके डाउट आए हैं। मैंने सीए के बच्चों को भी टैकल किया, मैंने सीएमए के बच्चों को भी पढ़ाया, मैंने सीएस के बच्चों को भी पढ़ाया। इनफैक्ट आप यकीन मानोगे, एक बंदा था जो अपनी आई गेस कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसको शायद कुछ मैथ्स का या कॉस्टिंग का डाउट रहा होगा, उसने वो भी मेरे से पूछा, कहीं से मिला होगा मेरा नंबर, मैंने उसका भी डाउट सॉल्व किया है। तो गाइस कभी ये मत सोचना कि कोई सिली डाउट्स होगा, जो भी लगे अपने भाई से बेधड़क पूछ लेना। डन डन। तो अमित भाई, इन्हीं मोटिवेशन वाले वर्ड्स के साथ हो जाओ, बहुत ज्ञान हो गया, अब बताओ क्या करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने कुछ खत्म किया था, कुछ हमने छोड़ा था, हम उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके अमित भाई, सबसे पहला आप लोग अब मेरे को रिवीजन मोड पे आओगे। मैंने आपको पढ़ाया क्या था अमित भाई? आपने हमें पढ़ाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक्चुअली होता क्या है सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है ना कि आपका 1 रुपए आज की डेट पे कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। कब? 1 रुपए इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, कभी भी फ्यूचर में बराबर नहीं हो पाता। ये चीज होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों होता है अमित भाई? इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते तो इनकम हो सकती है, वो इनकम अपनी खत्म हो जाएगी अगर मैं अपने पास छुपा के रखूंगा पैसे को। डन डन। तो सर मैंने ये बोला था कि ₹100 टुडे इज ऑलवेज बेटर एंड ग्रेटर देन ₹100 इन फ्यूचर। फ्यूचर में पैसे से आज का पैसा हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ओके। अमित भाई साथ ही साथ ना आपने 2-3 कंसेप्ट भी पढ़ा दी थी। कौन सी? एक तो आपने बोला था प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अपन किसको बोलते हैं? मैंने बोला सर, वैल्यू ऑफ रुपी एज ऑन टुडे। किसी भी चीज की आज के डेट पे, जिस डेट पे तुम खड़े हो, अटेंशन, जिस डेट पे खड़े हो उस डेट पे क्या वैल्यू आएगी? दैट इज नोन एज अमित भाई प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हमने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू। वैल्यू ऑफ अ रुपी, 1 रुपए की इन फ्यूचर। सर अगर कोई फ्यूचर डेट है, टाइम आपको पक्का पक्का फिक्स बताएगा कि सर इस डेट की बात कर रहा हूं मैं। मान लो बोलेगा आज का 1 रुपए, मान लो मेरे पास आज 10 लाख रुपए किया था ना क्वेश्चन, सर 1 साल बाद फिक्स टाइम बताएगा, 1 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होने वाली है। दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है,
अगला क्या यहाँ पे आएगा अमित भाई? अगला आपने बता दिया था, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम था अपना, या तो रेट बोलो, या तो इंटरेस्ट बोलो, या तो डिस्काउंटिंग रेट बोलो, जो बोलना है बोलो। क्या बोलते हैं अमित भाई उसको? उसको बोलते हैं सर रेट आई नॉर्मली अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट पे मैं मोटा मोटी कितना अर्न करता हूं ना, उसको बोला जाता है अपनी इंटरेस्ट रेट। डन। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बंदा था, हम सब जानते हैं उस बंदे का, अमित भाई टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या सर? कितने टाइम, जल्दी बता दो, कितना मुझे पास्ट में पीछे जाना है और कैलकुलेट करना है वैल्यू, या कितना मुझे आगे जाके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फ्यूचर में कितना आगे जाके अपने को वैल्यू निकालना है, तो वो होता है टाइम पीरियड। डन डन। चल गाइस, अब जब इतना मालिक, जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स और ले ही लेते हैं। तो फटाफट से वो दो क्वेश्चन भी बता ही दो यार। मैंने बोला था सर इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ईयर 0, मैंने बताया था ना टुडे, टुडे मतलब ईयर 0, एंड यू वांट टू लकलुकेट, लकलुकेट मतलब कैलकुलेट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। सर आप आज की डेट पे खड़े होके फ्यूचर की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंडिंग। डन डन अमित भाई, कोई दिक्कत अमित भाई? अपने को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। चलो नेक्स्ट। सर इफ you are standing, if you are standing in future and want to calculate क्या? प्रेजेंट वैल्यू। मतलब सर आप आगे से पीछे आना चाह रहे हो, want to calculate प्रेजेंट वैल्यू, it is called as डिस्काउंटिंग। कोई दिक्कत अमित भाई? अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। कंपाउंडिंग भी समझ गए, डिस्काउंटिंग भी समझ गए। तो सर 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 सुनो ना, सुनो ना, यही जब आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अगर आपके पास कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन है उसको बोला जाएगा कंपाउंडिंग रेट। यही आपके पास अगर फ्यूचर से आपको आना है प्रेजेंट पे, डिस्काउंटिंग रेट। इसको जब आप बोलोगे सर आपको आगे से पीछे आना है, मैं फ्यूचर में खड़ा हूं, मुझे जाना है पीछे, तो सर इसको क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग। और अब जो मैं रेट यूज करता हूं उसका बस नाम बदल जाता है डिस्काउंटिंग रेट। रिश्ता वही नाम नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे उसी इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे कंपाउंडिंग रेट, और जब आप फ्यूचर से पास्ट पे आओगे उसी इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे डिस्काउंटिंग रेट। तो भैया मैंने तुम्हें सारे नाम बता दिए, कभी भी आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करे, डिस्काउंटिंग रेट बोले, कंपाउंडिंग रेट बोले, रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न बोले, इंटरेस्ट रेट बोले, जो भी बोले मतलब इसी की बात कर रेला है। डन डन बाबा डन। फिर हमने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला सर आई हैव ₹10 crores टुडे एंड आई वांट टू कैलकुलेट इट्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 years। सर 10 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होने वाली है, हमने कल सीखा था। ठीक है, तो अमित भाई सबसे पहले ना आपने एक बहुत प्यारा काम किया। क्या किया आपने? लाइन बनाई सीधी सी, फिर आपने बनाया प्यारे से अमित भाई। अमित भाई यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे पैसे इनके पास। ठीक है, ये कुछ ज्यादा बेकार से नहीं बन गया अमित भाई? यार इतना बेकार तो नहीं दिखता मैं, इतना सा तो फिर भी दिखता हूँ, इतना अच्छा दिखता हूँ स्माइलिंग से। ठीक है सर, आप ये बताओ जल्दी से, आप जिस डेट पे खड़े हो उस डेट को क्या बोला जाता है अमित भाई? उस डेट को बोला जाता है Y0, ईयर 0। क्लियर क्लियर। अब यहां से ट्विंग जंप करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार।
ठीक है, कि आपने कभी एलियंस को देखा? ठीक है, ईयर नंबर 1। आप समझ गए कि मैं किसकी मिमिक्री करना चाह रहा हूं। और सर ईयर का मतलब ईयर एंड होता है, मतलब जब पहला साल खत्म हुआ, दूसरा साल खत्म हुआ, तीसरा साल खत्म हुआ, इसका मतलब है सर पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल खत्म हो गया, तीसरा साल खत्म हो गया, खत्म, ईयर एंड। समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब अमित भाई सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना, मैंने बोला बोलो ना। सर अभी आपके पास है 10 लाख रुपए। मैंने 10 लाख नहीं, 10 करोड़ थे अपने पास। मैंने बोला था फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। इंटरेस्ट रेट कितना था? सर इंटरेस्ट रेट बोल लो, आप डिस्काउंट रेट बोल लो, आप रेट ऑफ रिटर्न बोल लो, जो भी था वो 10% था। तो मैंने बोला भाई 1 साल बढ़ोगे 10% टुडिंग, फिर टोटल अमाउंट पे 10% टुडिंग, फिर उस अमाउंट पे 10% टुडिंग, फिर उस अमाउंट पे 10% टुडिंग। ऐसे करते करते आपकी रेट बढ़ती चली जाएगी। और मैंने ये समझाया था कि अमित भाई ये ना होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बोले तो सर होगा क्या ना, होगा जहां में हम सिंगर भी बहुत तगड़े भैया, आपको बहुत अंदर अंदर हमारे बारे में चीजें पता चलेगी। 10 करोड़ का 10%, सर 10 इतना मोटा क्यों चल रहा भैया? ये हो जाएगा 10 प्लस 1.1, ये हो जाएगा 11.1 करोड़। अब क्या होगा सर इस टाइम पे 11.1 प्लस 10%, ये हो जाएगा सर 1.1, तो 12.21 करोड़। फिर सर इसी तरह 12.21 पे अपन 10% जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 13। इतना हमारी मैथ तेज ना है। 12.21 प्लस 10%, 1343। आई 12.1, 13.31, फिर यहाँ पे 13.31 प्लस 10%। और आप लोग बता दीजिए, क्या आप लोगों का कभी भी भूतों से सामना हुआ है? हाँ 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 हाँ, याद है? कोई तो ऐसा बोलते हैं, ट्राई करना, बताना कौन। तो अमित भाई ऐसे कंपाउंडिंग होती चली जाती है। इसके लिए ना मैंने आपको एक ट्रिक बताई। मैंने बोला भाई इतना लंबा करते चलोगे ना, उससे अच्छा लो, आपको कभी भी अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़े तो आप तो एक काम कर देना भाई, प्रेजेंट वैल्यू को ले लेना, मल्टीप्लाई करके 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और उसका पावर कर देना n, मतलब कितना नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखते हैं भाई, निकालनी है अपने को फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है मेरे को कितनी, 10 करोड़। रेट 1 प्लस 10%, कितने सालों की बात कर रहा है अमित भाई? 10 सालों की। फिर देखते हैं, इसको लिख सकता हूं 10 इंटू, मैंने बोला भाई कभी भी सॉल्व करने जाओ तो एक बेसिस पे 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 10। सर 10 इंटू 1 प्लस 0.1 का पावर 10, 10 इंटू 1.1 का पावर 10। सर 1.1 का पावर 10 का मतलब आपको 1.1 10 बार लिखना है। इसका मतलब बता देता हूं, ट्राई मतलब लिखने की कोशिश नहीं एग्जाम में। 10 इंटू, इसका मतलब है 1.1 एक बार, 1.1 दो बार, 1.1 तीन बार, 1.1 चार बार, 1.1 5 बार, 1.1 6 बार, 1.1 7 बार, 1.1 8 बार, 1.1 9 बार, 1.1 10 बार। बताओ किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ पीड़ा है क्या यहाँ तक? नहीं अमित भाई अपने को तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब या तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हैं अमित भाई, 10 इंटू 1.1 एक बार, दो बार, तीन, 10 इंटू 1.1 एक बार किया, इंटू 1.1 दो बार किया, इंटू 1.1 तीन बार किया, इंटू 1.1 चार बार किया, इंटू 1.1 पांच बार किया, इंटू 1.1 छह बार किया, इंटू 1.1 सात बार किया, इंटू 1.1
8 बार किया इंटू 1.1, 9 बार किया इंटू 1.1, 10 बार किया 25.9374। पिछली बार भी यही लिखा था ना, मेरे को क्यों पता 20 याद आ रहा है यार, मेरे को गड़बड़ी तो नहीं कर दी थी। ये देखो पिछली वाली वीडियो में 20.5 नहीं, अरे 20 कहाँ से आ गया था यार, वही मैं बोलूँ मेरे को लगा 25.937 अपन ने लिख दिया था यहाँ पे गड़बड़ करके। डन डन। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहाँ तक नहीं आई है। क्लियर हो? जी अमित भाई क्लियर है। डन डना डन डना डन डन। एक सेकंड गाइस। चलो क्लियर यहां तक? जी अमित भाई कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। 25.9374। पिछली वाली वीडियो में कुछ गलत लिखा होगा तो उसको थोड़ा सा ठीक कर देना। डन 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 डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। डन। चलो ब्रिलियंट तरीके से ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब मैंने बोला भाई इतना टेंट्रम करने की जगह आप एक काम कर सकते हो, 1.1 लिखो, ठीक, 2 बार इज इक्वल टू दबा दो, 1 2। अब आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार दबाओ। सर मेरे को 1.1 10 टाइम्स चाहिए ना, तो देखो स्टार्ट करता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार याद रखना, फिर से देखो 1.1 एक बार 2 बार कर दिया है, तो अब स्टार्ट दूसरे नंबर से ही होगा। सर 1.1 एक बार तो लिख चुके हो, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, दूसरा बार दबा दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10, 2.5937। डन डन अमित भाई। ये आपका आंसर आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, 25.9374 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक हो गया अपन। इसी के बाद मैंने सेम सवाल पूछा था कि भाई एक बात बताओ ना, मैंने बोला भाई एक बात बता दो। आपने बोला हाँ अमित भाई पूछ लो। मैंने बोला कि मान लो, मैंने बोला मान लो, क्या मान ले? मान लो, पर मान क्या ले? मैंने बोला मान लो कि अगर आपको 10 करोड़ रुपए यहां मिले ईयर नंबर 10 के ऊपर, ठीक है? ये क्या हुआ? हाँ, ईयर नंबर 10 के ऊपर 10 करोड़ मिले। मैं बोलूंगा भाई उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? मतलब सर उसको देखना, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग में आपने क्या किया? मारियो खेला है कभी? टुइंग 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 टुइंग, 10 बार उसको खींच के आगे ले गए। देखो मैं थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूं, लेकिन इसलिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। बहुत लोगों की मैथ्स वीक होती है ना, तो ये कंसेप्ट इजी है, पर उस डर से उसको छोड़ते चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कभी छोड़ के जाओ यार। देखो अब देखो मेरे को डिस्काउंट करना है सर, फ्यूचर से पास्ट में खींच के लेके आना है। आवाज देखिए मेरी, फ्यूचर से पास्ट में खींच के लेके आना है। डन डन। तो सर इस 10 करोड़ को अपन एक बार पीछे टोइंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार खींचोगे तो पीछे आ जाएंगे। हाँ, अब अमित भाई ये कैसे करे यार? मैंने बोला आओ ना बाबा, एक ही फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सर प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आपका इंटरेस्ट रेट, अब हो जाएगा डिस्काउंटिंग रेट का पावर n। चलो भाई मेरे पास सब कुछ दिया है यहाँ पे। सर क्वेश्चन में दिया है फ्यूचर वैल्यू है मेरी 10 करोड़, प्रेजेंट वैल्यू दिया है। अमित भाई प्रेजेंट वैल्यू का ही तो पंगा है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, छोड़ उसको। उसके बाद सर 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट दिया है ना सर, 10% दिया था ना, और नंबर ऑफ ईयर्स 10 दिया था क्वेश्चन में। मैंने बोला लो भैया, इतना काम तो आपने ही आसान कर दिया। 1 प्लस परसेंटेज में तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, 10 डिवाइडेड बाय 100, इसको नंबर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा।
सर अब एक बात बताओ, मुझे प्रेजेंट वैल्यू ही चाहिए, तो क्या मैं इसको उठा के इस तरफ से इस तरफ ले आऊं? जब भी आप साइड बदलते हो ना, काम बदल जाता है। मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में था ना, दूसरी तरफ लाऊंगा तो मल्टीप्लाई से सीधा डिवाइड हो जाएगा। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 10। अभी मैंने 1.1 का पावर 10 निकालना सिखाया है। कैसे? 1.1 दो बार इंटू, अब स्टार्ट करते इज इक्वल टू स्टार्ट होगा दूसरे नंबर से। सर दूसरी बार इज इक्वल टू हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 2.59374 इज इक्वल टू 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 2.59374 आ रहा है 3.8554 3.8554 करोड़ रुपीस। बस प्रेजेंट वैल्यू हो गई 3.8554 करोड़। मतलब सर सुनो ना, कितना आपके पास अगर अभी होता 3.855 करोड़, 3.855 करोड़ अगर ये होता, तो सर इसको उठा के यहां, फिर यहां से 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 यहां, ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे तो अपना काम खत्म होता चल जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अमित भाई किसी को कोई दिक्कत यहां तक क्लियरली नहीं आई है? डन, डनाडन डनाडन डन, पंगा सॉल्व, पंगा सॉल्व। ये दोनों मैंने कल की क्लास में आपको बताया था और कल की क्लास का अपना रिवीजन यहां तक खत्म हो चुका है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अब सर सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। मैंने बोला हाँ क्या हुआ, आओ जरा। मैंने बोला आ भैया। यहां तक हमारा रिवीजन भी हो गया और रिवीजन के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं आपको लेके आना चाहता हूं। आ जाओ अमित भाई, आप कह ही रहे हो तो आपका तो हम कहना मानेंगे। अब इतना तो है भैया, अगर एक सिंगल अमाउंट दे दूं तो उसका फ्यूचर वैल्यू, या एक सिंगल अमाउंट दे दूं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो तुम निकाल लोगे। कभी दिक्कत आएगी क्या तुम्हें? अमित भाई क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है चलो, तो एक बात बता बाबा, अगर मैं तुम्हें सीरीज ऑफ नंबर दे दूं तो? हाँ, जे का, जे का कहो अमित भाई। लो भैया, हम दिखावत है, हम कहा खाएं। ये क्या हुआ भैया? सर आप खड़े हो यहाँ पे, उत्तरी। हाँ सर आप खड़े हो यहाँ पे, ये आपके प्यारे से अमित भाई, एकदम मस्त मस्त मौला, कोई टेंशन वेंशन नहीं किसी चीज की। अब हुआ क्या अमित भाई, क्या हुआ होगा? ये देखो मैं दिखाता हूँ। सर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और मेरे पास ना, मैं चल रहा था, मेरे को चलते चलते रास्ते पे मिला बैग। ठीक है भैया, बैग मिला तो बैग खोला तो बैग मिलने से निकले वापस से क्या, 10 करोड़ रुपए। ठीक है सर, हमने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। चलो इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या अमित भाई, क्या हुआ? मैंने ना 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उन्होंने बोला कि सर आप आज 10 करोड़ रुपए डाल दो, हम आपको हर साल क्या करेंगे सर, हर साल हम आपको फॉर एग्जाम्पल 40 लाख रुपीज देते चलेंगे। तो ये देखो, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ, 7 8 9 10। सर ईयर 0 पे मैं खड़ा हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10। बताओ यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, सर हुआ क्या, अपने को ईयर 1 पे मिले 40 लाख, यहाँ मिला 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 40 लाख। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हमें करना क्या पड़ेगा अमित भाई, क्या करना पड़ेगा? देखो ना, मुझे क्या करना है इन सब की। सबसे पहले बताओ, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊं या तुम्हें निकालना सिखाऊं फ्यूचर वैल्यू?
अमित भाई फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाओ, फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझने की ट्राई करना। ठीक है अमित भाई आपको ये जो पहला 40 लाख रुपए मिला, मैंने क्या बोला, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है। मतलब सर मुझे उस अमाउंट को लास्ट डेट पे लेके जाना पड़ता है, हाँ या ना? जी अमित भाई, उस अमाउंट को लास्ट डेट पे लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब होगा क्या भाई, देखना इधर, यहां पे हमारे पास सबसे पहला, सर आपका ये 40 लाख, इसको लास्ट पे मुझे ले जाने के लिए, क्या मैंने बोला, ईयर एंड 1 पे मिला है, मुझे इसको ईयर एंड 10 पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार ले गया, दो बार ले गया, तीन बार ले गया, चार बार ले गया, पांच बार ले गया, छह बार ले गया, सात बार ले गया, आठ बार ले गया, 9 बार ले गया। क्या मुझे ये करना पड़ा? जी अमित भाई, तो चलो आओ इसको देखते हैं। अमित भाई हमने किया क्या, इसके लिए हमने किया, फ्यूचर वैल्यू मुझे चाहिए थी। सर फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n। सर प्रेजेंट वैल्यू है 40 लाख रुपए, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है अमित भाई, 10%। कितनी साल आगे लेके जाना है मुझे? 9 साल, क्योंकि भैया एक साल तो बीत गया, एक साल तो बीत गया, मुझे अब सिर्फ 9 साल आगे ले जाना है, 9 साल। चलो आओ जरा इस अमाउंट पे, इसको क्या करना है अमित भाई, इस अमाउंट को 40 लाख रुपए है, इसको मुझे कितनी बार आगे ले जाना पड़ेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, 8 बार। 1 प्लस 10%, इसको ले जाना है मुझे 8 बार। अब बताओ जरा इस अमाउंट को कितनी बार मुझे ले जाना पड़ेगा? सर इस अमाउंट को ले जाना पड़ेगा आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार। 1 प्लस 10% का पावर 7। ओके, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा। अब हम आते हैं इसके ऊपर। सर बताओ ना इसको कितनी बार ले जाना पड़ेगा? इस अमाउंट को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार। 40 लाख, 1 प्लस 10% टू द पावर 6, पावर है इनका 6। ठीक है, इसी तरह सर इसको 5 बार, इसको 4 बार, इसको 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, इसको 0 बार। क्यों? क्योंकि सर ये तो ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेज पे खड़ा है ना, ये तो मिला ही मेरे को ईयर इन 10 पे है। ठीक है, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? नहीं, जिसको आगे हमें ले जाना था हमने ले गए, सबको एक एक करके, इसको भी उठा के ले गया, इस 40 को 9 बार, इसको 8 बार, 7 बार, 6 बार, ऐसे क्रम में अपन लेके गए। अब इसको सॉल्व करो ना सर। सर ये हो जाएगा 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर, जल्दी बताओ, 9। ये हो जाएगा 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 8, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 7, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 6, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 5, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 4, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 3, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 2, 40 लैक्स इंटू 1.1 का पावर 1 है तो इतना ही रहेगा, और किसी का भी पावर 0 मतलब सर 1। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो यहां तक? जी अमित भाई अपन यहां तक क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। सर 40 इंटू, मैंने बताया था ना 1.1, 1 2, सर ये हो जाएगा 2, ले भैया गिर गया, काम खत्म, बच गया। सर ये देखो 1.1 2 बार इज इक्वल टू दबाया 1 2, तो
तो हम पहुंच गए सीधा सेकेंड नंबर पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आया 2.358। 40 इंटू 2.358। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा 2.144। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा 1.949। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा 1.772। सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा। तो सर सेम अमाउंट अगर आपको मिलती रहे लंबे टाइम तक तो उसका ऐसे वैल्यू निकाल के अपन कर देंगे टोटल, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा। अमित भाई ये तो मक्खन समझ में आ गया ना। देखो सर मल्टीपल वैल्यूज का मतलब अब आपको ये देखना है सर हर एक वैल्यू को पकड़ो आगे बढ़ाते चले जाओ, हर एक वैल्यू को पकड़ो आगे बढ़ाते चले जाओ। बस वही तो मैंने काम किया, सबको अलग अलग बना दिया। ये देखो ये गया, फिर ये गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद सर ये इधर 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 इधर। और लास्ट अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये करके अपन ने आंसर सॉल्व कर दिया। बनाओगे आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। आओ ना मैं तो इसको कर ही लेते हैं। चलो अब आप भैया आप हमारे लिए सब कुछ हो, आप जो बोलोगे तो हमें करके देना पड़ेगा। पता है वैसे एक बात याद रखना, कभी भी ना पीवीएम का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसका 2-3 जगह पे यूज पड़ती है। कहाँ पे अमित भाई? एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, ठीक है, और एक आपको यूज पड़ेगा आपका जब बनाओगे कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर। बस मैंने ना अभी अपने सीएमए वाले बड़ी से पूछा, मैंने बोला सर भाई लोग आप लोग को क्या लगता है कि मेरे को सबसे पहले आप लोगों के लिए कौन सा लेक्चर डालना चाहिए। मैं जनरली लेक्चर स्टार्ट करता हूँ रेशियो के साथ, पर बहुत लोगों ने बोला अमित भाई क्या है ना कि आप जो हमें पढ़ा रहे हो, हमने कहीं और से क्लासेस भी ले रखी है, पर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो हमें ना एक बार टीवीएम का लेक्चर सबसे पहले डाल के दे दो। और जनरली टीवीएम का लेक्चर अगर पहले डालोगे तो अपने को बहुत सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने टीवीएम का लेक्चर सबसे पहले रिकॉर्ड किया है। भले ही इसका यूज अपने को बाद में आएगा, पर समझाने के लिए मैंने आपको रिकॉर्ड कर दिया है। अब चलो सर इसका टोटल कर लेते हैं। 94.32 प्लस 85.76 प्लस 77.96 प्लस 70.88 प्लस 64.44 प्लस 58.56 प्लस 53.24 प्लस 48.4 प्लस 44 प्लस 40 637.56 637.56। तो सर अगर आपको सेम अमाउंट मल्टीपल टाइम पे टक 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 मिलती रहे तो आप कभी भी उसका आराम से फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ किसी ने कोई दिक्कत का? अमित भाई कोनो दिक्कत नहीं, बहुते बढ़िया तरीका से हो गया। तो लो भैया एक एक करके इसको नोट डाउन कर लो। मैं 3-3 थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो इतना नोट डाउन कर लो। जी अमित भाई मजा आ गया मजा आ गया।
हम तो कह रहे थे भैया हम पढ़ाएंगे और मज़ा नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बहुत मस्त तरीके से, एकदम खुश होके। हमें खुद पढ़ाने में मज़ा आता है। किसके क्या डाउट्स हैं? चलो ये भी डाउट सॉल्व। डन डन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? लो अमित भाई ये नीचे वाले भी शो कर लो। लो चलो डन। जी अमित भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक, क्लियर, अपना हो गया पंगा। अब गाइस सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, यहाँ पे एक और ट्रिक है जो आपको मजा दिलवा सकती है। कैसे दिलवा सकती है? अब देखना, सेम चीज का क्वेश्चन मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। अमित भाई सब कुछ सेम है, यहाँ पे सब कुछ सेम है। ये मान लो आप खड़े हो यहाँ पे ईयर 0 पे, अमित भाई इज स्टैंडिंग हैप्पीली, ठीक है। यहाँ पे आया ईयर 1, यहाँ पे आया ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10। डन डन। अब अमन भाई हुआ क्या क्या जरा हमें ये बताओगे? मैंने बोला हाँ, वापस से हुआ वही जिसका डर था। 40 लाख मुझे फिर से मिलने लग गए, सब लोग मुझे इतना प्यार देने लगे और मुझे मिलने लग गए 40 लाख रुपए। ठीक ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है अमित भाई इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ ना। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, वापस से वही दिक्कत। तो एक काम करो, अब इसका ना ट्रिक दिखाता हूँ। वो तरीका दूसरा था, यही सेम मेथड अलग तरीके से तुम्हें बना के दिखाता हूँ। सर ईयर 1 में पैसा मिला होगा, ईयर 2 में मिला होगा, 3 में मिला होगा, 4 में मिला होगा, 5 में मिला होगा, 6 में मिला होगा, 7 में मिला होगा, 8 में मिला होगा, 9 में मिला होगा, ईयर 10 में मिला होगा। अब जरा आप लोग मुझे एक चीज बताओगे अमित भाई, क्या बताएंगे? ये जो 40 लाख रुपए है इसको कितनी बार पीछे खींच के लाना है? मुझे आज की डेट पे पहुंचना है, जल्दी बताओ। अमित भाई एक बार पीछे जाऊंगा ना तो यहां से सीधा जंप करके कहां पहुंच जाऊंगा? आप अगर एक बार पीछे आओगे ना तो जंप करके सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पे। तो ठीक है भैया, सर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू होगी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर है n, है ना? ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल। जी अमित भाई ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है। आओ जरा इधर मेरे को देख लो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है
प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n। बोलो बोलो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं 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 जज साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, माफ कर दो माफ कर दो। सर मैंने बस इसको यहीं छोड़ दिया, इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड पे ले आया। बताओ कोई दिक्कत? ना 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 ना, ना बाबा कोई दिक्कत नहीं। तो अमित भाई चलो ना, हर केस में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। रुको, तो ऐसे नहीं करते, एक एक करके मेरे वाले स्टाइल में सॉल्व करते। सर सबसे पहले ईयर 1 वाले का बताओ। अमित भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना? हाँ, फ्यूचर वैल्यू लिख दो। कितना है फ्यूचर वैल्यू? तो भाई 40 लाख रुपए। ठीक है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितनी है अमित भाई? 10% है। अब ये बता दो कितनी साल पीछे खींच के लाओगे इसको, इस बदमाश को कितनी बार कान पकड़ के पीछे खींचोगे? बोलो अमित भाई। इसको तो एक ही बार खींचेंगे तो मान जाएगा, आ जाएगा 0 पे, तो बस यहाँ पे 1 लिख दो। सर ईयर नंबर 2 40 लाख रुपए, 1 प्लस 10%, इसको कितनी बार पीछे खींचेंगे तो ये ओरिजिनल जगह पे आएगा? अमित भाई इसको एक बार यहाँ खींच लेंगे, एक बार यहाँ खींच लेंगे। मैंने बोला ठीक भाई, 2 बार खींच के ले आओ। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर नंबर 3। भाई इसको कितनी बार खींचना है अमित भाई? 40 डिवाइडेड बाय, इसको एक बार खींचेंगे, 2 बार कान पकड़ेंगे, 3 बार कान खींच के लाना पड़ेगा, 3 बार। 1 प्लस 10% का पावर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर ईयर 4 क्या होगा अमित भाई? 40 को 1 प्लस 10% कितनी बार पीछे खींचना पड़ेगा? भाई इसको खींचा एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्लियर? क्लियर। इसी तरह 5वें साल वाले को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जी अमित भाई। सर इसी तरह सुनो ना, अब सबका निकाल लो ना, अब सबका थोड़ी बार बार ड्राइंग बनाते बैठूंगा मैं। ईयर नंबर 6 भी हो गया, ईयर नंबर 7 भी हो गया, ईयर नंबर 8 भी हो गया, 9 भी, 10 भी। डन डन। सर अब देखो, अब आएगा मजा। चलो चलो चलो, पता है ये देखो, ध्यान से देखना। सर इसको देखो, मैं लिख देता हूं फटाफट से। 40 डिवाइडेड बाय 1.1, 40 डिवाइड बाय 1.1 के होल का स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का क्यूब, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 4, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 5, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 6, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 7, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 8, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 9 और 40 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का पावर 10। उसका 10 बार कान खींच के लाना पड़ेगा। सिंपल है, दैट्स इट। अब देखना गाइस कैसे निकलता चलता है। याद है बढ़ने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई बताया था, कभी भी कम करने के लिए तरीका देखो। 40 लिखा, दिख रहा है क्या? तो जब मेरे को देखना तो दिख रहा है क्या? चमके ना बस, ये दिख रहा है तुम्हें? 40 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक, एक बार करूंगा आ जाएगा आंसर 36.36। बस और कुछ नहीं करना भैया, इतना ही कर दो, 36.36। एक बार और इज इक्वल टू दबा दो 33.06। बस जितनी बार चाहिए उतनी बार इज इक्वल टू दबा दो, तीसरी बार दबा दो, आ जाएगा 30.05। एक बार
और दबा दो 27.32, एक बार और दबा दो 24.84, एक बार और दबा दो 22.58, एक बार और दबा दो 20.53, एक बार और दबा दो 18.66, एक बार और दबा दो 16.96, और एक बार और भैया आंख बंद करके प्लीज ना भैया, एक बार और ना 15.42। लो भैया आंसर आ गया। इन सबको टोटल करो। अमित भाई टोटल करें क्या? चलो 36.36 प्लस 33.06 प्लस 30.05 प्लस 27.32 प्लस 24.84 प्लस 22.58 प्लस 20.53 प्लस 18.66 प्लस 16.96 प्लस 15.42, 245.78। एक और ट्रिक बता दूं करने की, यही चीज देखना, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। देखो मेरे को इसको एक स्टेगनेंट जगह पे पकड़ने दो। 40 किया, 40 था, ठीक 40 था क्या, डिवाइडेड बाय 1.1 करना था। कितनी बार था? एक बार पहले, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, फिर 10 बार, ठीक। अब एक साथ बस तुम्हें एक काम करना है, ये ग्रॉस टोटल का बटन दिख रहा है, ग्रॉस टोटल किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। ग्रॉस टोटल का बटन है, बड़े कैलकुलेटर में होगा, दबा दो। आंसर क्या आया भैया? 245.78। क्या बात कर रहे हो? अरे दादा ये तो जादू हो गया। एग्जैक्टली एक बार बस ग्रॉस टोटल दबाया आपने, 245.78 सीधा आंसर आ गया। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब आपके पास सेम कैश फ्लो बहुत सारे इंटरवल्स पे आए तब हम ये वाला तरीका अपनाया करते हैं। हाश फाइनली जाके मेरी पानी की बोतल किधर है भैया? पानी की बोतल गायब हो गई, कोई बात नहीं, चलो हाश फाइनली जाके अपन ने ये वाला पार्ट अपना खत्म किया। बोलो मजा आया क्या? इसको लिख लो, फिर अपन आगे में एक बार और इसको दोबारा समझा दूंगा। जी अमर भाई अपन इसको लिख लेते हैं। जी अमर भाई ये तो लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद ये पॉइंट नंबर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th लिख लो। डन डन। तो अमित भाई अपन ने वापस से 2 पॉइंट्स और यहाँ पे अपने कवर कर लिए। 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन, कौन कौन सा 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन? कि सर अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, सेम अमाउंट मिल रही है डिफरेंट इंटरवल पे, एक साल के अंदर। क्लियर क्लियर। अमित भाई वापस से देखो सर, अगर आपको सेम अमाउंट मिल रहे हो एक जितने भी टाइम के अंदर मिल रहा हो, और आपको निकालना था उसका प्रेजेंट वैल्यू। अब सर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स, लेकिन डिफरेंट इंटरवल पे और अमाउंट भी अलग है। बोले तो अमित भाई आ जाओ ना क्वेश्चन नंबर 5। अब तो बस इजी है, अब तो आप कर ही लोगे, अब बहुत इजी है आपके लिए कंसेप्ट है, फॉर्मूला वही लग रहा है, बस आपको दिमाग लगाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास? अमित भाई अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ये कौन कौन सा? सबसे पहले देखना बहुत प्यारे तरीके से, ये है भाई 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 भाई, मान लो सर आई रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है, एंड डिस्काउंट रेट इज 10%। सर मेरे को फॉलोइंग अमाउंट मिलता है, डिस्काउंट रेट है 10%, आप कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके दो, ठीक है। मैंने बोला ओके सर। अब देखना गाइज यहाँ पे, सर ईयर नंबर ले लो 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5, ईयर नंबर 6, ईयर नंबर 7, ईयर नंबर 8, ईयर नंबर 9, ईयर नंबर 10। बोलता है सर आप अभी आज की डेट पे जहां खड़े हो आपको कुछ नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला, या फिर एक एग्जाम्पल लूं कि सर कुछ मिल गया। चलो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। सर आज मैं खड़ा हूं और आज मुझे मिले 100 रुपए, ठीक। फिर ईयर एंड 1 पे मुझे मिलते हैं 90 रुपए। फिर मान लो यहाँ पे मिल गया मुझे वापस से 100, यहाँ मिला 80,
यहाँ मिलता है 60, यहाँ मिलता है 40, यहाँ मिलता है 30, यहाँ मिलता है 20, यहाँ मिलता है मान लो 40, यहाँ मिलता है 100 और लास्ट में मिलता है मेरे को 90। डन? डन क्या? हाँ जी अमित भाई। अब ये वाली कैलकुलेशन आपके लिए हल्की सी ट्रिकी होगी क्योंकि मैंने कुछ चेंज ऐसा किया है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर यहां पे नहीं था। देखना आप लोग यहां पे, सर मैं ईयर 1 पे खड़ा हूं, ईयर 0 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे मिला कितना कितना मिल रहा है वो भी देखना। सर मिला 100, मिला 90, मिला 100, मिला 80, मिला 60, मिला 40, मिला 30, मिला 20, फिर मिला 40, फिर मिला 100, फिर मिला 90। सर अब देखो ना, इसको मुझे कहां ले जाना है? 10th ईयर के एंड पे। तो सर मैं एक बार जंप करूं, 2 बार करूं, 3 बार करूं, 4 बार करूं, 5 बार करूं, 6 बार करूं, 7 बार करूं, 8 बार करूं, 9 बार करूं, ईयर 10th के एंड पे ले जाना है, 10 बार करूं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अमित भाई अपने को तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी अमित भाई अपन यहां तक क्लियर है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। डन? डन। तो सर अगर मुझे इस अमाउंट की, ईयर 0 वाले अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला होता है सर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट टू द पावर n। क्लियर क्या? चलो अब एक एक करके आगे बढ़ते। y0 सर हम ईयर 0 वाले की बात कर रहे हैं। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 100, इंटरेस्ट रेट दिया है 10% और इसको कितनी साल आगे ले जाना है? सर 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 4 साल, 7 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। फिर हम बात करते सर ईयर नंबर 1 वाले की। इसका कितना है? 90 रुपए मिल रहे हैं मुझे। कितने टाइम? 1 प्लस 10%। कितने साल आगे ले जाना है? इसको ले जाना है सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 9 साल। ईयर नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? अमित भाई ईयर नंबर 2 पे है हमारे पास 100 रुपीज। डन? डन। इसको क्या करना है अमित भाई? कितने बार अपन आगे ले जाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, टू द वैल्यू 8। थर्ड सर अपन कितने पे है? अब है अपन यहाँ पे ईयर नंबर 3 पे 80 रुपीज। हाँ जी अमित भाई इसको कितनी बार अपन आगे ले जाएंगे? 80 वाले को लेके जाएंगे सर अपन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ईयर नंबर 4 सर 60 रुपीज मिले मेरे को। कितनी बार इसको आगे लेके जाऊंगा? सर ईयर नंबर 4 को ले जाएंगे 6 बार। सिमिलरली चलो जल्दी जल्दी मेरे को बता दो। सिक्सटी के बाद कितना है भैया? 40 30 20 40, 1 प्लस 10% का पावर 5, 1 प्लस 10% का पावर 4, 1 प्लस 10% का पावर 3, 1 प्लस 10% का पावर 2, 1 प्लस 10% का पावर 1, 1 प्लस 10% का पावर 0। क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली अपना लास्ट ईयर पे ही खड़ा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हमसे क्या कह रहा? क्लास के बीच में हमारे स्टूडेंट प्यारे प्यारे सर इसको मैं लिख सकता हूं ना? क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 1.1 का पावर 10, 90 इंटू 1.1 का पावर 9, 100 इंटू 1.1 का पावर 8, 80 इंटू 1.1 का पावर 7, नेक्स्ट 60 इंटू 1.1 का पावर 6, नेक्स्ट 40 इंटू 1.1 का पावर 5, नेक्स्ट 30 1.1 का पावर
4। नेक्स्ट 20 1.1 का पावर 3। नेक्स्ट 40 1.1 का पावर स्क्वायर। नेक्स्ट 100 1.1 का पावर 1। 90 1.1 का पावर 0, जो कि हो जाता है कितना अमित भाई? जो कि हो जाता है 1 के बराबर। तो सर 0 किसी का भी पावर 0 मतलब 1। क्लियर? क्लियर। अब लो ना फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सर 1.1 दो बार इज इक्वल टू दबा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.853 100 इंटू 2.853 90 सॉरी 2.853 ये आ जाएगा 2.594। फिर 100 एक सेकंड 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.853 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.593। वही तो मैं बोलूँ, मैं गड़बड़ कर रहा था कुछ। 2.594 2.358 2.144 1.949 1.772 1.611 1.464 1.331 1.21 100 इंटू 1.1 90 इंटू 1। दैट्स इट, काम खत्म, सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? अरे हाँ बाबा हाँ, सिर्फ इतना ही करना था अपने को और कुछ भी नहीं करना था। अमित भाई मजाक मत करो ना, इतने पे सॉल्व हो गया, इतने पे सॉल्व हो गया। सॉल्व करके ट्राई करो। चलो देखते हैं अमित भाई, अब आप कह रहे हो तो हम कर लेंगे। टू 2.594 259.4 228.42 214.4 155.92 106.32 64.44। देखो हाँ, कहीं मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते, माफ करना, पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाते समय ध्यान होता है फिर आप लोगों को समझाने पे। अब इसको जोड़ दो, 259.4 प्लस 228.42 प्लस 214.4 प्लस 155.92 प्लस 106.32 प्लस 64.44 प्लस 43.92 प्लस 26.62 प्लस 48.40 प्लस 110 प्लस 90 1347.84 1347.84। हाश, अब जाके पूरा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता कि आपसे बोल दे भैया फ्यूचर वैल्यू निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू वाला कर दो। पर क्वेश्चन बनाने में ये आपके कंसेप्ट में काम जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ये तो मैं बोल सकता हूं।
लो, ये हमने पूरा आपको सॉल्व करके दिया कि भैया अगर आपको अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग पैसा मिल रहा हो, इंटरेस्ट रेट दे रखी हो, तो कैसे निकाल के दिखाएंगे। इसको सॉल्व कर लो और लिख लो यहाँ पे। ओके अमित भाई, चलो कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। अब बाबा अगर सिमिलरली, मैं क्या कह रहा हूं, सिमिलरली अगर मेरे को इसी चीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने दे दे, तो भैया कुछ नहीं करना, यही चीजों को डिवाइड करके आना है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, आपको पता है ना, बेसिक कंसेप्ट पता है ना, बेसिक जो एक दिमाग लगाया था। हाँ जी अमित भाई, अपने को बेसिक एक दिमाग जो लगाया था वो अपने को पता है। क्या है, चलो मेरे को बताओ ना भैया, बताओ ना बताओ ना बताओ ना। ये कर लिया आप लोग, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये कर लिया था। हाँ जी अमित भाई, अब सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द सेम अबव डेटा कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सर ये रहा आपकी वैल्यूज। अब इसी को 100, 90, 100, 80, 60, देखना यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। सौ, 90, 100, 80, 60, 40, 30, 20, 40, 100, 90। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को निकालना अमित भाई प्रेजेंट वैल्यू। तो गाइस ध्यान से, आराम से, प्यारे तरीके से देखना और मेरे को बताना, ठीक है। क्या बताऊं, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर है क्वेश्चन नंबर में n, है ना, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमित भाई, प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल उल्टा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, क्लियर। तो सर सुनो ना, एक बार जरा लाइन ड्रॉ करके देखूं क्या मैं, आपका जब चैप्टर के अंदर रिस्पेक्टिवली यूज आएगा तब तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। ईयर नंबर 0, ये हो गया ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 5, ईयर नंबर 6, ईयर नंबर 7, ईयर नंबर 8, ईयर नंबर 9, और यहाँ पे आपका ईयर नंबर 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सर सब पे देखो ना कितना मिल रहा है, 100, 90, 100, 80, 60, 100, 90, 100, 80, 60, 40, 30, 20, 40, 30, 20, 40, 100, 90। क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा अमित भाई, करना अपने को एक ही चीज है। अब एक बात बताओ, मुझे कब वैल्यू चाहिए, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मतलब आज की डेट पे खड़े होके निकालना, मतलब ईयर 0 पे निकालना, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये है यहां पे y0 100, है ना, क्या ये तो ऑटोमेटिकली आज की डेट पे खड़ा है,
हाँ जी अमित भाई, ये तो ऑटोमेटिकली आज की डेट पे खड़ा है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो, ईयर 0, सर इसका फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर n। मतलब अमित भाई, फ्यूचर वैल्यू है 100 रुपए, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट का पावर है 10%, और मैं आज के ही डेट पे खड़ा हूं, तो मुझे तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो n बन जाएगा मेरा 0, मुझे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है सर, ईयर 1 वाले की बात करो ना, इसका फ्यूचर वैल्यू दिया है 90 रुपए, 1 प्लस 10%, सर 10% तो लिख दूंगा। कितनी बार कान पकड़ के पीछे ले जाना इसको अमित भाई? एक बार कान पकड़ के बोलो बदमाश चलो पीछे, वो जाएगा पीछे। डन डन। तो सर इसको 1 साल पीछे लेके जाना है, इसको एक बार और यहां से उठा के 2 बार। चल, ईयर नंबर 2 वाले को 90 नहीं है, इसका है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, उठा के ले जाना है 2 बार। सर इसको कितनी बार ले जाना पड़ेगा? ईयर नंबर 3 वाले को 1 बार उठा के पटका, 2 बार उठा के पटका, 3 बार उठा के पटका, तब जाके वो ईयर 0 पे आया। सर ईयर नंबर 3 अपन ने उठाया 80 रुपए को, 1 प्लस 10% टू द पावर 3। क्लियर क्लियर। 4th, सर इसको मेरे को 4 बार लेके जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। सर आपको ईयर नंबर 4 60 रुपए वाले को 1 प्लस 10% टू द पावर 4 लेके जाना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। ईयर नंबर 5, सर क्या दिया है? 40। सर इसको लेके जाना पड़ेगा 5 साल पीछे, 1 प्लस 10% टू द पावर 5 साल पीछे ले जाओ। सर इस 6 वाले को 30 रुपए, 1 प्लस 10%, इसको ले जाना पड़ेगा कितनी साल? 6 साल पीछे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। फिर ईयर नंबर 7 वाले को 20 रुपए, इसे ले जाना पड़ेगा 1 प्लस 10% 7 साल पीछे। फिर ईयर नंबर 8 वाले 40 को 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 40 रुपीज को कितनी बार पीछे ले जाना पड़ेगा ईयर 8 वाले को? अमित भाई इसको ले जाना पड़ेगा 8 बार पीछे। उसके बाद ईयर नंबर 9 100 रुपीज है, इसको कितनी बार ले जाना पड़ेगा? अमित भाई 9 बार उठा के इसको पीछे ले जाना पड़ेगा। और ईयर नंबर 10 90 रुपए, इसको उठा के ले जाना पड़ेगा 10 बार। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? अमित भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सर सिंपल सिंपल लो ना, आ गया अपना आंसर सॉल्यूशन सबका। क्या आया सर? 100 डिवाइडेड बाय किसी का भी पावर 0 हो जाता है 1, 90 डिवाइडेड बाय 1.1, फिर 100 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का स्क्वायर, 80 डिवाइडेड बाय 1.1 के होल का क्यूब। सर 60 डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 4, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 5, 30 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 6, 20 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 7, 40 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 8। सर 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 9, और लास्ट 90 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 10। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करो ना बाबा, जल्दी जल्दी। सर 100 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा पुडिंग 100। सर 90 डिवाइड बाय 1.1 एक बार 81.82। सर 100 डिवाइड बाय 1.1 एक बार 2 बार 82.65। 64 ले लो। 80 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 बार 60.11। 60 1.1 1 2 3 4 40.98। 40 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4 5 24.84। नेक्स्ट
30 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6, 16.93। 20 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7, 10.26। 40 डिवाइड 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18.66। लास्ट 100 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 42.41। लास्ट 90 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 34.70। बस सबको ऐड कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। बस क्या बात कर रहे हो अमित भाई, लो ना बाबा, 100 प्लस 81.82 प्लस 82.64 प्लस 60.11 प्लस 40.98 प्लस 24.84 प्लस 16.93 प्लस 10.26 प्लस 18.66 प्लस 42.41 प्लस 34.70, 513.35 रुपए। दैट्स इट, काम खत्म है। हाँ, अब एक बात सुनना, तो टोटल एक बार ये बताओ तो आपको मिले कितने हैं। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो भी प्रूव कर ही दूंगा। टोटल बताओ, 100 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 90। सर टोटल आपको मिले हैं भाई साहब 750 रुपए। और प्रेजेंट वैल्यू कितना बन रहा है अमित भाई? प्रेजेंट वैल्यू बन रहा है मेरा 513.35। मैं यही बोलता था ना, फ्यूचर की वैल्यू को जब भी खींच के लेके आओगे पीछे वाली डेट पे, क्या हो जाएगा? वैल्यू आपकी गिर जाएगी। मैंने बोला फ्यूचर वैल्यू को जब भी खींच के लेके आओगे प्रेजेंट डेट पे तो वैल्यू आपकी गिर जाएगी। और इसी तरह पिछले वाले क्वेश्चन में आपको टोटल कितना मिला था अमित भाई? वही 750। और आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी थी? 1347.84। ठीक है, चलो 1347.84, मतलब जब आप प्रेजेंट की वैल्यू को फ्यूचर में ले जाओगे तब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अमित भाई अपने को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? क्लियर, डन डन। तो बाबा लो, इसको भी जरा नोट कर लो, मैं आपको नोट करवा देता हूं, यहां तक नोट करो। क्लियर जी अमित भाई? क्लियर जी अमित भाई? क्लियर? हाँ जी अमित भाई, डन है, डन। तो बाबा ये जो 6 पॉइंट्स मुझे आपको समझाने थे फाइनली जाके, अमित भाई ये चैप्टर खत्म क्या? अरे ये टॉपिक खत्म नहीं हो, अभी तो थोड़ा सा और बाकी है, लेकिन बेसिक अपना पूरा खत्म हो गया। सबसे पहले सर टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, मतलब सर आज का पैसा कल का पैसा बराबर नहीं होता है। सर आज के पैसे को खींच के फ्यूचर में ले जाऊंगा वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्यूचर के पैसे को खींच के आज लेके आऊंगा वैल्यू गिर जाएगी। बात खत्म? खत्म। सर सुनो ना, आपको 4-5 चीजें निकालने बोल सकता है। क्या बोल सकता है? क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी होता है तो मैं बता रहा हूं। सर आपको एक पैसा, मान लो 10 लाख रुपए आज मिले, उसकी 10 साल बाद कितनी वैल्यू है? या फिर सर 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए दूंगा, उसकी आज की कितनी वैल्यू है? खत्म खत्म। सर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सर आपको छोटे 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 टाइम पे ना पैसा मिल रहा है, उसकी फ्यूचर वैल्यू बताओ ना। सर आपको छोटे 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 टाइम पे पैसा मिल रहा है, सेम पैसा, उसकी आज की वैल्यू बताओ ना। ये भी खत्म, ये दोनों टॉपिक खत्म, डन। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सर आपको छोटा 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 पैसा मिल रहा है, कब? अलग अलग पैसा है, उसकी फ्यूचर वैल्यू बता दो। सर आपको छोटा 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 पैसा मिल रहा है अलग अलग, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो। खत्म क्या? हाँ जी अमित भाई। अरे बाबा आपका चैप्टर अभी खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर आपने ये सारी कंसेप्ट कब देखी? ये सारी कंसेप्ट तब देखी, ये सारी कंसेप्ट आपने सब तब देखी टिल डेट all the cases have fixed life। बोलता है सर अभी तक आपने जितना भी केस देखा सबकी फिक्स्ड लाइफ थी क्या? कि भाई 10 साल बाद मुझे कितना मिल जाएगा, या 10 साल आज की कोई आपने पढ़ा होगा, आपने मैंने क्वेश्चंस क्या क्या दिए थे। सर मेरे को आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, उसकी बताओ ना 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। सर 10 साल बाद पैसे मिलने वाले हैं, उसकी आज के डेट पे कितनी वैल्यू होगी।
ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ रखा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे ये भी पूछा सर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है, कितने टाइम तक? मान लो 10 सालों तक, हर साल 40 लाख रुपए, ठीक। हाँ, तो सर एक बात आपने बोला था आपको हर साल 40 लाख रुपए मिल रहा है 10 सालों तक, तो उसकी क्या वैल्यू थी? फ्यूचर वैल्यू, या हर साल आपको 40-40 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसकी आज के डेट पे 10 सालों तक प्रेजेंट वैल्यू क्या है? यही हमने निकालना सीखा था। हाँ, अब एक क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन एक मैं बताता हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं, अमित भाई क्या बोल दे हम, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर मेरे को 40 लाख रुपए मिल रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब जब तक जिंदगी चलती रहेगी, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक 40 लाख रुपए मिलते रहेंगे, तब उस केस में उसका प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू बता के दिखाओ ना। मैं आई है, ये तो पंगा पड़ गया। क्या हो गया? ये तो पंगा पड़ गया अपना कि सर आपको हर साल 40 लाख रुपए मिलते रहेंगे, 40 40 40 40 40 40 40 मिलते रहेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे को बता के दिखा दो। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ा सोचने वाला सवाल है, ये तो बड़ा सोचने वाला सवाल है। अब देखते क्या होगा। सीधा सीधा केस है, क्या हो जाएगा अमित भाई बता दूं? ठीक है, अब देखते हैं हम अभी तक क्या कर रहे थे। अमित भाई क्या कर रहे थे अभी तक? आपने जो अभी तक सॉल्व किया कि आपको ये वाला केस देखना, अमित भाई 40-40 लाख रुपए मिल रहे हैं, कब मुझे? मुझे हर साल 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। डन क्या? उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली थी अपनी अमित भाई? 245, 245.78। कितना निकला? 245.78। अब आप यही मुझे बता दो कि सर आपको 40-40 लाख रुपए मिल रहे हैं कब तक? ध्यान से देखना अमित भाई, कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक है, इनफाइनाइट टाइम तक। आई विल गेट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है? आई विल गेट ₹40 lakhs फॉर इनफाइनाइट टाइम, कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब तो पंगा पड़ गया। सर आपने बोला था प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक तरीका है, फ्यूचर वैल्यू लिख दो नीचे। सर अपन करते थे 1 प्लस डिस्काउंट रेट टू द पावर कितने सालों तक मेरे को मिलने वाला है, हर साल का अपन करते चलते थे। हाँ अमित भाई यही कर रहे थे ना आप, एक साल डिस्काउंट किया, 2 किया, 3 किया, डॉट 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 चलते चलते फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन्फिनिटी। है किसी में हिम्मत तो इन्फिनिटी ढूंढ के दिखा दो। आज तक कोई साइंटिस्ट ही नहीं ढूंढ पाए, आप इन्फिनिटी ढूंढ के दिखा दो, मैं जगत में आपका नाम कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? आप ढूंढ के दिखा दो, मैं जगत में आपका नाम करवा दूंगा। अमित भाई मजाक नहीं करते। अरे ठीक है, आप बताओ तो सही, अगर मान लो ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? हम भी देखते हैं किसके पास कितना तिकड़म है, किसके पास कितना तिकड़म है, कौन क्या बता सकता है। अमित भाई इन्फिनिटी तो सॉल्व करनी नहीं आती, तो उन्होंने ना इसकी ट्रिक निकाली। बोलता है सर अगर इफ यू गेट फिक्स्ड इनकम, मैंने क्या बोला? फिक्स्ड इनकम फॉर इनफाइनाइट पीरियड, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलता है फिक्स्ड इनकम डिवाइडेड बाय जो आपका डिस्काउंटिंग रेट होता है। बस क्या अमित भाई? अरे बस इतना दिमाग ही नहीं लगाना। मतलब सर 40 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं, हाँ, डिवाइडेड बाय 10%, 40 लाख रुपए डिवाइड बाय 10%, सर 400 लाख, आंसर आ गया। बस, अरे ये तो सबसे इजी था। हाँ जी अमित भाई ये तो सबसे इजी था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो बोलता है सर अगर आपको फिक्स्ड पेमेंट मिलती रहे टक 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 हर साल तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? फिक्स्ड इनकम डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, सीधा कर दो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा आज की डेट पे। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर, डन। अब अमित भाई इसी के साथ साथ ना एक और भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या बोलता है? अच्छा एक बात बताना, मैंने आपको ना दो तरह के पेमेंट्स तो दिखा दिए, क्या दिखा दिया अमित भाई? चलो एक आपको मैंने केस दिखाया जहां पे मैंने बोला भाई सेम इनकम मिल रही है इधर को 40 40 40 40 40, ठीक है, जो मिल रही है तेरे को फिक्स टाइम तक। ओके, अपने को मिल रही है फिक्स्ड टाइम तक, वो भी अपन ने लिया था मान लो 10 ईयर्स के टाइम तक। डन क्या? जी अमित भाई। फिर मैंने आपको केस नंबर 2 बताया जिसमें मैंने बोला यार अलग अलग इनकम मिल रही है, 40 मिल गई, 50 मिल गई, 100 मिल गया, 90 मिल गया, 80 मिल गया, 60 मिल गया, ये भी मिल रहा है हमें फिक्स टाइम तक। ठीक है सर, ये भी अपन ने 10 ईयर्स वाला एग्जांपल लिया था। अभी मैंने आपको केस नंबर एक और केस कराया जिसमें मैंने बोला यार सेम इनकम मिल रही है अपने को, लेकिन सर इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक। तो इसके लिए मैंने अभी लेटेस्ट आपको फॉर्मूला बताया, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, जो आपको कैश फ्लो मिल रहा है डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट डाल दो, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 40 लाख रुपए मिल रहे थे, डिस्काउंट रेट थी 10%, आंसर आ जाएगा 400। डन। हाँ अमित भाई ये तो आपने कर दिया था, इतना अपन ने समझ लिया था। अब मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अमित भाई हम लास्ट क्वेश्चन हमने खत्म किया था, क्वेश्चन नंबर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, कंसेप्ट नंबर फिर मैं आपको 7 पे लेके आया था, 7 के बाद दिस इज माय 8th। चलो क्वेश्चन नंबर 8, सर क्या हो, देखना क्या हो अगर हमारे पास इनकम सेम रहे, सेम इनकम बट इट ग्रोज एट फिक्स्ड रेट। है क्या अमित भाई? क्या 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 क्या, एक बार फिर से बताओ हमें, ये क्या बोल दिया आपने? देखो ध्यान से सुनना और समझना। वापस से एग्जांपल लेते हैं, तो आ जाओ सब लोग मिलके, हम वापस से आज एग्जांपल लेने वाले हैं और आप लोग मुझे बताओगे कि मैं अपनी आवाज किसकी तरह कॉपी कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस है? हमें यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनाना है जहां पे इनकम सेम है एवरी ईयर लेकिन ग्रो कर रही है कांस्टेंट रेट से। ओके, वैसे आप लोग भूतों में यकीन करते हो क्या? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना। ओके गाइस, चलो हो गई, मिमिक्री हो गई, मस्ती मजाक हो गया। ईयर नंबर 0 पे आप खड़े हो यहाँ पे। हाँ जी अमित भाई अपन यहाँ पे स्टैंडिंग है। अब देखना गाइस, ये मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लेता हूँ 5 सालों का। एक काम करते हैं, मेरे को हर साल 40 लैक्स 40 लैक्स 40 लैक्स डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक मिल रहा है। ठीक है, ये तो अपन ने एग्जांपल समझ लिया था, पर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार क्वेश्चन बोलता है ना कि सर आपको पहले साल मिलेगा 40 लाख, फिर हर साल, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना, फिर हर साल क्या होगा, वो ग्रो करेगा तुम्हारा 10% लेके, मतलब हर साल वो तुम्हें 10% ग्रो करता जाएगा। मतलब सर 40 लाख प्लस 10%, फिर अगले साल 40 लाख में जो तुमने 10% जोड़ा था उसका 10%, फिर सर 40 लाख में जो 10% तुमने जोड़ा था प्लस उसमें जो 10% किया था उसका भी 10%। मतलब हर साल एक कांस्टेंट रेट से वो ग्रो करता चला जा रहा है। ठीक है, हाँ तो अमित भाई इस केस में, और टाइम पीरियड अपना इंफिनिटी, टाइम पीरियड कितना दे रखा है? इंफिनिटी। तो आप कैसे निकालेंगे अमित भाई? बहुत इजी है इसको निकालना। सर यहां पे अगर आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना ऑफ इनकम ग्रोइंग एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट, अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट से इनकम आपकी ग्रो कर रही है, ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज इंफिनिटी, टाइम पीरियड आपका इंफिनिटी है, तो क्या करेंगे अमित भाई अपन? देखो चलो आप लोग दिमाग लगाओ, इंफिनिटी वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो? अमित भाई हमें कौन सा इंफिनिटी बनाना आता है, साइंटिस्ट ही नहीं ढूंढ पाए, हम कहां से ढूंढेंगे? मैं बोला ट्राई तो करो यार एक बार। तो आपने बोला अमित भाई
प्रेजेंट वैल्यू अपन निकाला करते हैं, कैसे निकाला करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू अपन निकाला करते हैं सर, ये निकलता था, आपने बोला था जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा है, फिक्स्ड कैश फ्लो था, डिवाइडेड बाय, अभी तक आपने ये बोला था डिस्काउंट रेट कर देना। क्या मैंने ऐसा कुछ भी बोला था आपको? जी अहमद भाई, आपने मेरे को बोला था, आपने ऐसा बोला था कि सर हर साल जो इनकम आ रही है उसमें आप ऐसा कर देना। अब देखना सर, इस क्वेश्चन में जब आपकी इनकम कांस्टेंट रेट से ग्रोथ कर रही है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इनकम ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर का इनकम, डिवाइडेड बाय सर डिस्काउंट रेट। ये तो कर ही रहे थे अमित भाई, लेकिन इसमें से माइनस कर देना आप अपनी ग्रोथ रेट को। है क्या बात कर रहे हो अमित भाई? देखो 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 देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इसकी जगह ये दे दे, क्या दे दे भाई? बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं, रुक तो जाओ। क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दे दे, कैसा दे दे? ऐसा। मतलब अमित भाई क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन बोले सर आपको ईयर 0 पे मिल रहा है 40 लाख। क्या मिल रहा है आपको? ईयर 0 पे मिल रहा है 40 लाख, और इसके बाद हर साल क्या होगा सर? ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट टाइम तक। बोलता है सर इसके बाद क्या होगा? हर साल आपकी जो इनकम है वो ग्रो होती चली जाएगी 10% पे। तो मैंने क्या बोला सर, आप निकालना सबसे पहले साल की इनकम कितनी होती है। मतलब अमित भाई ईयर 0 पे जो इनकम थी प्लस आपका ग्रोथ रेट निकाल दो। यही किया ना मैंने, 40 लाख रुपए ईयर 0 पे था, यहां पे 10% जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। सर मतलब 40 लाख रुपए मुझे ईयर 0 पे मिलने वाले थे, उसमें जुड़ जाएगा 10%, और यहां कर दूंगा डिस्काउंट रेट, मान लो आपका दिया है फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पे हमको डिस्काउंट रेट अलग लेनी पड़ेगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी डिस्काउंट रेट दे रखी 12% माइनस 10%, आंसर आएगा सर 4 का 10% 44, और यहाँ पे आ जाएगा 2%। जल्दी से फटाफट से मेरे को आंसर निकाल के दिखाओ, मैं फटाफट से आंसर निकाल दूं। सर ये आ रहा है अपना 44 डिवाइडेड बाय 2% इज इक्वल टू 2200 आंसर। दैट्स इट, गेम खत्म, काम खत्म। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई इतना इजी सा था क्या? अरे बस इतना ही आसान था, कोई टेंशन लेने वाला काम ही नहीं था। सेम इनकम अगर ग्रो कर रही है फिक्स रेट पे तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाया करेंगे। बताओ 8 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। आप बोलोगे अमित भाई ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने ऊपर भी किया था ना, जहां पे वो हर साल ग्रो कर रहा था। ये देखो ये देखो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 किया था अपन ने। ये वाला बात कर रहे हो? जी अमित भाई, इस क्वेश्चन की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बात करो। हाँ जी अमित भाई, यहां पे हुआ क्या अमित भाई? यहां पे सीधा सीधा ये हो कि आपका टाइम पीरियड फिक्स था, इसीलिए मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता था। जैसे ही आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट कर दे, नीचे समझ जाना, नीचे 1 प्लस डिस्काउंट रेट जो यूज करते थे ना, टू द पावर 1, ये वाला फॉर्मूला कट के सीधा डिस्काउंट रेट आनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ये आप यहाँ पे समझने लग जाओगे जब भी टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट दे रखा होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है आपको? फिर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट या ट्रिकी जो क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप कभी भी डाउट नहीं करोगे। लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है टीवीएम का, इससे बाहर टीवीएम कभी भी नहीं उठ सकता, कभी भी नहीं उठ सकता। क्या मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं सारी चीजें? मतलब अपन ने कौन से 8 फॉर्मेट किए हैं? चलो अमित भाई करवाई दो यार, लास्ट फॉर्मेट सबका कॉम्बिनेशन है, तो एक बार करवाने से पहले अपन सबको रिवाइज ही कर लें तो ज्यादा बढ़िया। क्लियर दिख रहा है? जी अमित भाई अपने को दिख तो रहा है। तो एक बार मैं वापस उनकी मिमिक्री करना चाहूंगा, अगर आप लोग समझ पाओ तो मेरे को बताओगे हम किन की मिमिक्री कर रहे हैं। तो आज हम लोग मिलके सारे के सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं, आ जाओ मेरे साथ। पर एक बार पहले आप लोग बताओगे, क्या आपका कभी एलियन से पाला पड़ा है? क्या आपने कभी भूतों को देखा? ओहो ओके चलो, तो आप लोग मुझे बताओगे। ओके बहुत सही। तो सारे के सारे हम 8 फॉर्मूलेज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ओके लेट्स रिवाइज ऑल द 8 फॉर्मूलाज। ओके चलो डन हो गया अमित भाई, बहुत मस्ती।
पहले केस में क्या था अमित भाई, सबसे पहले केस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होने वाला है अमित भाई, फिक्स्ड पेमेंट सिंगल आज अवेलेबल है, उसकी आपको निकाल के दिखानी है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, आपने हमें पढ़ाया फिक्स्ड पेमेंट सिंगल अवेलेबल है फ्यूचर डेट पे, आपको उसकी निकाल के दिखानी है प्रेजेंट वैल्यू। ये दोनों केसेस अपन ने पढ़ा था। एक सेकंड बडीज, चलो गाइस, थर्ड क्वेश्चन नंबर, ओके। क्या बोलता है हमारे पास, मैंने बोला सर अगर सीरीज ऑफ पेमेंट है, सीरीज ऑफ सेम पेमेंट है, ठीक है, टक 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 मिल रही है आपको, तो उसकी आपको निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। फोर्थ, सर सीरीज ऑफ सेम पेमेंट है, उसकी आपको निकालनी है रुक जाओ, इसको उठा के रखूं मैं इधर, उसको उठा के रखेंगे अपन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। डन, डन अमित भाई। फिर मैंने आपको पढ़ाया फिफ्थ, ये क्या था, सीरीज ऑफ डिफरेंट पेमेंट, मैंने बोला आपको उसकी निकाल के दिखाओ फ्यूचर वैल्यू। सिक्स पॉइंट, सर सीरीज ऑफ डिफरेंट पेमेंट, उसकी निकाल के दिखाओ अपन प्रेजेंट वैल्यू। डन, डन। सेवेंथ, सर मैंने बोला अगर 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 सेम सीरीज ऑफ पेमेंट टिल सेम सीरीज ऑफ पेमेंट टिल आपको मिल रहा है इनफाइनाइट तक, उसका निकाल के दिखाओ प्रेजेंट वैल्यू। और लास्ट मैंने आपको बोला सेम सीरीज ऑफ पेमेंट एंड फिक्स ग्रोथ रेट, उसका निकाल के दिखाओ प्रेजेंट वैल्यू। बताओ, ये सारे क्वेश्चंस अपन ने किए, हाँ 8 कर लिए। अब मैं नाइन्थ आपको करवाने जा रहा हूं। अमित भाई नाइन्थ आप में से कोई दिमाग लगा सकता है, क्या हो सकता है अमित भाई, क्या होगा? नाइन्थ कंसेप्ट है सर, एक देखना, आपका टाइम पीरियड तो होगा इनफाइनाइट, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5, चलो यहां तक मान लेते हैं। सर फर्स्ट ईयर में आपको पेमेंट देखना, सर आपको मिल रही है 40, ठीक है, फिर आपको सर बोलेगा कि मेरे को पहले कुछ सालों तक, चलो मान लेते हैं पहले कुछ सालों तक अपनी ग्रोथ रेट है, ये रहा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। बोलते सर पहले कुछ सालों तक ना, मैंने बोला हाँ, होगा क्या, अपना फिक्स ग्रोथ रेट होगा 5%, 5%, 5%। हाँ अमित भाई यही तो अपन पढ़ रहे थे। अरे रुको तो सही,
बोलेगा सर पहले कुछ सालों तक 5%, 5%, 5%, 5% ऐसे होगा, या 5%, 6-7% जो भी हो सकता है। फिर बोलता है सर लास्ट ईयर में जाके ना, यहां पे जाके ये फिक्स हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6%, और फिर ये 6% जाएगा आपका इंफिनिटी तक। आई जे का होगा भैया, जे का होगा, ये कैसे निकालेंगे? चलो मैं इसी के आपको 3-4 क्वेश्चन अभी करवाऊंगा और वो अपन देख लेंगे। डन क्या? हाँ बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? अमित भाई यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो चलो अपन मान लेते हैं, क्या बोलता है सर, यही मान लेते हैं ईयर 0 पे क्वेश्चन नंबर 9, ईयर 0 पे मेरे को 40 लाख रुपीस मिले आज की डेट पे। बोलते हैं सर अब हर साल ना 5% ग्रो करेंगे पहले 4 सालों तक, फिर धड़ाधड़ 6% पे ग्रो करते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम तक। तो देखो गाइस कैसे करेंगे। अब देखना इसको इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद कर पाओगे। अमित भाई क्या मैं इसको टुकड़ों में तोड़ दूं क्या, कि यार इन 4 सालों तक अलग और फिर इनफाइनाइट अलग। सर ये 4 साल अपना फिक्स्ड पीरियड हो गया, यहां लगा दूंगा इंफिनिटी वाला फॉर्मूला। हाँ यार ये तो कर सकते हैं, आओ ना करते हैं फिर। ईयर नंबर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, यहाँ पे 40 लैक्स। और ये क्या बोलता है, मैंने फिर कहीं रख दिया अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भैया हम गायब कर देते हैं उनको। फिर बोलते सर 40 + 5%, ये हो जाएगा 42। फिर सर 42 में 5% जोड़ो 44.1, फिर सर 44.1 में 5% जोड़ो 46.31, फिर 46.31 में 5% जोड़ो, क्या आ जाएगा 48.62। देख लो यार 40 प्लस एक बार 5%, 2 बार 5%, 3 बार 5%, 4 बार 5%। डन है क्या? कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं ईयर नंबर 5 की, तो सर पहले तो ना इनका निकाल लेते हैं। आओ इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जल्दी जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या है। सर इसको तो इग्नोर करो, इससे तो कुछ करना ही नहीं मेरे को, ठीक है। सर यहां पे क्या बोलता है 42, और कितने साल पीछे जाना है अमित भाई? अपने को जाना है 1 साल पीछे। और अगर मान लो आपकी डिस्काउंटिंग रेट दे रखी है कितना 10%, तो सर 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट 1 साल पीछे चले जाओ। यहां पे क्या होगा 44.1, 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट 2 साल पीछे चले जाओ, प्लस 46.31, 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट 3 साल पीछे चले जाओ, प्लस 48.62, 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट 4 साल पीछे चले जाओ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 42/1.1 का पावर 1, 44.1 का 1.1 का पावर 2, 46.31 का 1.1 का पावर 3, 48.62 का 1.1 का पावर 4। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। तो सर इनकी वैल्यू भी निकाल दो ना, 42 डिवाइडेड बाय 1.1, 38.18, ये कितना हो जाएगा 36.44, ये कितना हो जाएगा 34.79। अमित भाई कैसे आया ये बता दो ना। 46.31 डिवाइड करेंगे 1.1 से, एक बार, 2 बार, 3 बार, आंसर 34.79 आ गया। और 48.62 को डिवाइड करेंगे 1.1 से, 1, 2, 3, 4 बार, 33.21। मतलब सर इसको मैं एक बार खींच के लाया, इसको एक बार 2 बार खींच के लाया, इसको एक बार 2 बार 3 बार खींच के लाना पड़ा, और इसको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार खींच के लाना पड़ा मेरे को ईयर 0 पे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक तो दिक्कत नहीं आई। तो बाबा यहां तक तुमने सॉल्व कर लिया? हाँ सर अब देखो ना ईयर 5 से वो कांस्टेंट ग्रो करेगा 6% की रेट पे। यार अमित भाई ये तो पंगा पड़ गया, क्या करें? कहां पंगा पड़ा? मैंने आपको क्या बोला था, आपका फर्स्ट ईयर में, मतलब सर जिस साल से कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर मतलब जिस साल से परमानेंट ग्रोथ हो रहा है इंफिनिटी के लिए, कौन सा वो पहला साल है
जहां से परमानेंट ग्रोथ होगा इंफिनिटी के लिए। सर ईयर नंबर 5 से अब यहां से हर साल 6% बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो याद करो सर ईयर 6 में भी फिर बढ़ेगा 6%, ईयर 7 में भी बढ़ेगा 6%, हर साल बढ़ता रहेगा। तो याद करो मैंने बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला अमित भाई, आपने बताया था फर्स्ट ईयर लिख देना कितना इनकम आने वाला है और नीचे लिख देना डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ परसेंट। ये बोला था, बोला तो था। चलो अब फर्स्ट ईयर बताओ कितना निकलेगा। अमित भाई कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? अरे तुम्हें ईयर 4 का पेमेंट पता था 48.62। हाँ अमित भाई अब यहां से ये बढ़ेगा 6%, तो 48.62 प्लस 6% 51.54, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा अपने पास सर 51.54 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट है तुम्हारा 10% माइनस ग्रोथ रेट है तुम्हारा 6% परमानेंट वाला, तो 51.54 डिवाइडेड बाय 4%, ये आ जाएगा 1288.5। लो भैया काम खत्म है। अमित भाई अमित भाई अमित भाई क्या 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 डन डन डन। ये देखो ना, तुम पहले ये देखो, तुम पहले यहां तक देखो। सर हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहले तो सर वो 5% ग्रो कर रहा था फिक्स टाइम के लिए, तो वहां पे फिक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर सर 6% पे इंफिनिटी चला गया, तो यहाँ पे इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया। डन डन। देखो अब क्या किया सर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, इन सब का मैंने कैश फ्लो निकाला और डिस्काउंटिंग रेट से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया अपना। अब अमित भाई ये वाला पॉइंट पे आओ। सर ईयर नंबर 5, 6 अब तो इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले आप वो पहले साल, पहला पहला प्यार, पहला पहला साल, सर वो पहले साल की पेमेंट निकालो जहां से वो क्या कर रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। सर वो पहले साल की पेमेंट है 48.62, यहां तक ईयर 4 में आ गए थे, इसमें जोड़ दो 6%, क्योंकि अब क्वेश्चन ने बोला ना अब वो 6% पे यहां से ग्रो करना शुरू करेगा। तो हमने इसमें जोड़ा 6% आ गया, 6%, 51.54। अब सर बस यही आपको करना था, ये वाला फॉर्मूला जो सिखाया था यहाँ पे 8th क्वेश्चन पे, इनकम ऑफ द फर्स्ट ईयर फिर डिस्काउंट माइनस ग्रोथ रेट। सर ये लो इनकम ऑफ द फर्स्ट ईयर डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट 1288.5। लेकिन ये पूरा सवाल सही नहीं है। क्यों अमित भाई क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बता दो, शायद किसी के दिमाग में ऐसा आया होगा या शायद किसी के दिमाग में नहीं भी ऐसा आया होगा। जब आपके पास क्वेश्चन दिया होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी, आप क्या लेते हो अमित भाई? मुझे वैल्यू चाहिए होती है ईयर 0 पे, तो मैं ईयर 1 की वैल्यू को क्या करता हूं, सीधा डिस्काउंट माइनस ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देता हूं। तो वो वैल्यू कहां निकल के आती है? क्या अमित भाई क्या बोला? रुको पानी पीने दो, मैं भी थक गया, बताता हूं। अमित भाई आपने बोला कि सर आप ईयर 1 का वैल्यू लेते हो और डिस्काउंट माइनस ग्रोथ रेट कर देते हो, तो क्या ये ये वैल्यू यहां वाली एक साल पीछे जंप करके आती है क्या? ईयर 0 पे वैल्यू निकलती है क्या? मतलब अमित भाई नहीं समझे, फिर से बता दो। देखो वापस से सुनो। सर आपने ली ईयर 1 की वैल्यू, ईयर 1 की वैल्यू ली, हाँ, डिस्काउंट माइनस ग्रोथ रेट नीचे डिवाइड किया, तो ये वैल्यू जो निकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दी इसने, मतलब ईयर 0 पे, मतलब एक साल पीछे, इतना समझो। डिस्काउंट किया था, एक साल पीछे कूद के आ गए। चलो सर आपने यहां भी यही दिमाग लगाया क्या? आपने ईयर 5 की वैल्यू को जो अब इंफिनिटी तक जा रही थी उसको डिस्काउंट किया, तो क्या ये जो वैल्यू निकली होगी ये कूद के एक साल पीछे, मतलब ईयर 4 पे ही निकली होगी ना? हाँ एक बात बताओ यार, तुम मुझे बताओ सर, मैं अगर ईयर 1 की वैल्यू को डिस्काउंट करता हूं तो वो कूद के पीछे आती है एक साल। आप यहां पे ईयर 5 की वैल्यू को डिस्काउंट कर रहे हो तो वो कूद के पीछे एक साल ईयर 4 पे ही आएगी ना? हाँ सर ईयर 4 पे तो आएगी, पर आपको प्रेजेंट वैल्यू कब चाहिए अमित भाई? अपने को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आज के डेट पे, ईयर 4 पे। तो क्या मुझे इस वैल्यू को 1 2 3 4
4 बार और पीछे लाना पड़ेगा। हाँ अमित भाई, तो गाइस लास्ट अपना कंसेप्ट इस क्वेश्चन के बाद यहां पे ये जुड़ेगा। इसका मतलब ये बोला जाएगा कि सर सुनो ना, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई ना 1288.5 वाली, मैंने बोला हाँ, अब इसके साथ बस एक कमाल और कर दो। मैंने बोला क्या करना है बता दो भाई। बोलता है सर इसके साथ बस एक कमाल और कर दो, 1288.5। ये वैल्यू कहां निकली है अमित भाई? 5th ईयर की थी, जंप करके 4 पे निकली है। तो इसको 4 बार और पीछे ले आओ। कौन सी रेट पे? डिस्काउंटिंग रेट पे। 4 बार इसको और पीछे ले आओ, काम खत्म। 1 2 3 4, 880। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 38.18, 36.44, 34.79, 33.21, 880। इन सबको ऐड करने पे आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे कभी पूछा जा सकता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके, इंटर फाइनल किसी भी लेवल पे। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं? अमित भाई अपने को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे क्वेश्चन अपने खत्म हुए। बताओ मजा आया? अमित भाई बहुत मजा आया। मजा आया कि नहीं आया? जी अमित भाई बहुत मजा आया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके कोई भी क्वेश्चंस करना चाहोगे, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस उठा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई डाउट नहीं। डन डन। फिर से देख लो सर मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया। मैंने जो 4 साल फिक्स टाइम तक ग्रो कर रहा था उसको फिक्स टाइम वाला फॉर्मूला लगाया, और जहां से वो इंफिनिटी जाने लग गया, मैंने वहां से क्या किया? जहां से वो इंफिनिटी जाने लग गया वहां से मैंने उसको इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगाया। लगा तो दिया, लेकिन वो तो 1 साल पीछे ही जंप करके आएगा, 5 से जंप करके 4 पे ही आएगा। इसीलिए उसको 4 बार और डिस्काउंट किया ताकि वो जाके ईयर 0 पे पहुंच जाए। अगर कोई दिक्कत हो तो YouTube पे ये अपलोडेड रहेगा लेक्चर पहले 5, तो आप आराम से उसको जाके बार बार जितनी बार रिपीट करना चाहो देख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत नहीं अमित भाई? तो ओके गाइस, अपने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे डन, और आज की क्लास अपन कर रहे हैं यहाँ पे खत्म। आप सब जानते हो, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा मतलब आपका मेरा हम सबका मिलके, जिसका नाम है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, और हमारा YouTube चैनल जो कि है वापस से फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, और साथ ही साथ हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा? अमित भाई अगर कभी भी डाउट हो तो प्रॉब्लम्स पूछने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7903479393, ये ऑप्शंस हमेशा आपके पास अवेलेबल है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, याद रखना आपके अमित भाई आपके साथ हमेशा है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।